आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के लिए अक्वायर किए जाने वाले रफाल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को लेकर। अब ये चीज क्लियर है कि आने वाले समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे तो वहां भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए अक्वायर किए जाने वाले 26 रफाल मरीन फाइटर जेट्स को लेकर एक अग्रीमेंट साइन हो सकता है। हालांकि चांसेस हैं कि यह अग्रीमेंट केवल एक MOU होगा, यानी कि फॉर्मल डिक्लेरेशन कि भारतीय नौसेना रफाल फाइटर जेट अक्वायर करेगी, लेकिन उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव और दासो एविएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर चीजों को नेगोशिएट करेंगे और फिर कहीं जाकर ये डील साइन होगी। डील साइन होने से पहले एक कमर्शियल कोर्ट निकल कर आएगा जिसको लेकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल आएगा और उसके बाद फाइनल डील साइन की जाएगी। देखिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग आपको यहाँ पर बता देते हैं कि पिछली बार जब 36 रफाल भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए थे तो इसी तरीके की एक अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के दौरान कर दी गई थी और उसके बाद चीजों को फर्दर नेगोशिएट करके एक फाइनल डील बाद में साइन की गई थी। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 साल का समय लगा था। हालांकि उस समय जो डील साइन की गई थी वहां पर चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। बेसिकली उस समय MMRCA के तहत 126 फाइटर जेट अक्वायर किए जाने थे, लेकिन इस रिक्वायरमेंट को कम करके केवल 36 फाइटर जेट अक्वायर किए गए थे और इसी वजह से चीजें उस समय थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर 36 रफाल फाइटर जेट वाली डील को बेंचमार्क के तौर पर यूज किया जाए तो बेसिकली यहाँ पर 1 साल से कम समय लगने वाला है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि अगले साल जनरल इलेक्शंस हैं और ऐसे में अगर ये डील इलेक्शन से पहले हो जाती है तो सही है, नहीं तो लगभग 6 महीने की डिले हम लोग यहाँ पर मानकर चल सकते हैं, और वो भी तब अगर सेम पार्टी वापस से पावर में आती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज होता है तो चीजें फर्दर डिले और होंगी, क्योंकि अगर कोई नया आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसकी अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, उसकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती है, जिसका नेचुरल इम्पैक्ट इस प्रोक्योरमेंट के ऊपर पड़ सकता है। चलिए, ये तो हुई थ्योरी की बातें। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर। देखिए, इस समय जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए 26 फाइटर जेट अक्वायर किए जाएंगे उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये फाइटर जेट ऑफ द शेल्फ अक्वायर किए जाएंगे या फिर इनको इंडिया में बनाया जाएगा। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हंस देंगे और बोलेंगे केवल 26 फाइटर जेट के लिए इंडिया में कैसे फाइटर जेट बनेंगे। वेल, वहीं पर पॉइंट आता है इंडियन एयरफोर्स का। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है और ये चीज भी मोर और लेस क्लियर है कि इतने बड़ी फ्लीट ऑफ द शेल्फ तो प्रोक्योर की नहीं जाएगी। रही बात इसका मेक इन इंडिया, तो अगर आज फाइटर जेट्स की डील होती है तो पूरे 114 फाइटर जेट डिलीवर होने में लगभग 10 साल का समय लगेगा, और वो भी तब अगर फाइटर जेट आज से ही डिलीवर होना शुरू हो जाएं। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा प्रैग्मेटिक होकर अपने रिक्वायरमेंट को दोबारा से समझना पड़ेगा, और अगर कुछ रोल जो बेसिकली रफाल से किए जाने थे वो LCA Mark 2 या Mark 1A के ऊपर मूव किए जा सकते हैं तो इनके नंबर को रैशनलाइज किया जा सकता है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की अगर 3 स्क्वाड्रन और नौसेना की 2 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट निकल कर आती है तो मेक इन इंडिया का एंगल बन सकता है, क्योंकि रफाल में जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट किए जाने थे, चाहे वो फैसिलिटी से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, सप्लाई चेन से रिलेटेड हो या इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, ये सारे इन्वेस्टमेंट किए जा चुके हैं। और इसी वजह से इस फॉर्मल डिक्लेरेशन के बाद में जब दोनों देशों की टीम्स साथ में बैठेंगी तो ये चीजें नेगोशिएट हो सकती हैं। और ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना की रफाल रिक्वायरमेंट को शॉर्टन करके नेवी और एयरफोर्स का ऑर्डर कंसोलिडेट किया जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।